रेवेन्यू डेफिसिट अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट का सबसे बड़ा रीजन क्या है? द मेन रीजन फॉर रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंसेस ओवर गवर्नमेंट रिसिप्ट। मतलब सरकार इतना टैक्स ले रही है, पेन से लेकर के आपकी एग्जाम फीस से लेकर के, आपने जो रिवोल्यूशन फीस पे की है ना, उस पे जीएसटी लगता है। एग्जामिनर को जो आपकी कॉपी चेक करने की, रीचेक करने की वापस जो फीस दी बच्चे ने, वो पहले थी 700 रुपए एक कॉपी की। जिन बच्चों को लगता है हमारे नंबर बढ़ेंगे, तो वो पहले तो 700 रुपए रिवोल्यूशन पे करो, फिर आप पर क्वेश्चन, अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन में गलत चेक हो गया, तो उसके 100 रुपए एक क्वेश्चन की फीस। मतलब मोटा मोटा एक कॉपी के 1000-1200 रुपए लगते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने इस बार रिवोल्यूशन के 700 रुपए डिसाइड भी 700 रुपए किए थे, फिर सरकार ने 100 रुपीज कर दिए, और जो क्वेश्चन वाली फीस थी वो 100 की जगह 25 रुपए कर दिए क्वेश्चन। लेकिन फिर भी जो रिवैल्यूएटर है, जो कॉपी को वापस रिवैल्यू करेगा, जो आपके रीजन को पढ़ करके देखेगा कि कहीं आपको नंबर कम तो नहीं दिए, उसको पर क्वेश्चन जो 125 रुपए उसको मिलने हैं, उस पर जीएसटी लेती है गवर्नमेंट। उस क्या लेती है? जीएसटी। सोचो, इतनी छोटी सी चीज पर 125 रुपए जो उस टीचर को मिल रहे हो, उस पर जीएसटी ले रही गवर्नमेंट। व्हाट डज इट शोज? इट शोज कि गवर्नमेंट अपने खुद के खर्चे रोज के नहीं कर पा रही है। हम कहाँ एक्सपेक्ट करें कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा बजट में? हम सरकार से कहाँ एक्सपेक्ट करें कि इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन बढ़ेगी? और गिर गई बेटा। गूगल कह रहा है मैं तो, मेरे घर में तो कोई पोजीशन दे नहीं रहा हूं। तो रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स कि गवर्नमेंट निकम्मी है, गवर्नमेंट अपने रोज के खर्चे नहीं कर पा रही। दैट इज द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से सरकार अपनी असेट्स बेचती है। पॉइंट नंबर वन। इम्प्लीकेशन नंबर वन, सेल और रिडक्शन ऑफ द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। आज आप देख लो, मैक्सिमम एयरपोर्ट्स गवर्नमेंट ने बेच दिए हैं। गूगल करना, पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने कितने बड़े एयरपोर्ट किस कंपनी को बेचे, सब मिल जाएगा। ये क्यों? क्योंकि सरकार इनकम टैक्स और जीएसटी से भी उतना पैसा नहीं कलेक्ट कर पा रही कि सरकार अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी दे सके। तो एक दिन ऐसा आ रहा है जिसमें सरकार लगभग सारे एयरपोर्ट, सारे आईआईटी, सारे मेडिकल कॉलेज सब बेच देगी। देखना, ये जितनी दौड़ लगी पड़ी है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर और ये और वो फलाना ढिमकाना, ये सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा पूरे एजुकेशन का। जो कॉमर्स कॉलेज में बच्चा बीकॉम 10,000 रुपए में करता है एक सेमेस्टर के, 6 सेमेस्टर के 60,000 रुपीज भरता है, अगर वो प्राइवेटाइज हो गया, आपको एक बीकॉम की डिग्री 10 लाख रुपए की मिलेगी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है। तो सोचो जरा, रेवेन्यू डेफिसिट है बहुत इजी कैलकुलेट करना, लेकिन ये कितना बड़ा पाप है जो गवर्नमेंट कर रही है अपने एयरपोर्ट बेचकर। तो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट का है, वो है सरकार अपनी एसेट्स को बेच देती है, जिस वजह से रेवेन्यू डेफिसिट कभी भी जीरो नहीं होता। आज एसेट बेच दो, एसेट बेचना मतलब रिडक्शन इन एसेट। एसेट गवर्नमेंट ने अपनी बेच दी, एसेट रिड्यूस हो गई, एक बार के लिए गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिट मिल गई, लेकिन एसेट तो कम होगी ना। और बताओ, आप खुद एसेट कम होना, आज लोन लेना, अगर चुका सकते हो तो भरो, वरना लोन जब लेते ना तभी मजा आता है। फिर जब ईएमआई कटती है ना, तब पता पड़ता है गाड़ी चली गई 10 ईएमआई भरने के बाद। हमारा देश भी कहीं ना कहीं वही सिचुएशन में फंसता जा रहा है। अगर हम अपने एयरपोर्ट्स और बेचते गए, हम अगर गवर्नमेंट एसेट्स और बेचते गए, तो एक दिन ऐसा आएगा, आपको यहां से रेलवे में जाने के लिए 50 रुपए चित्तौड़ के नहीं, 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। अभी गैस पाइपलाइन का काम हो रहा है उदयपुर में, सुना होगा आप। ये जो गैस पाइपलाइन है, ये प्राइवेटाइज सेक्टर है। जो एलपीजी सिलेंडर आपको अभी पड़ रहा है ना, गैस का बिल उससे 1.5 टाइम्स आना है।
अगर अभी आपके घर में एक सिलेंडर 11-1200 का आ रहा है तो निश्चित है गैस का बिल लगभग 2000 रुपए आना है, बिकॉज गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेस बेच रही है देश चलाने के लिए। दिस इज द बिगेस्ट implication ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, रिडक्शन इन द एसेट्स। इन केस गवर्नमेंट अगर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी मीट नहीं कर पाती, सरकार अपने एयरपोर्ट, हार्बर्स, काफी पोर्ट्स बेच दिए गए हैं, काफी पोर्ट्स, पोर्ट समझते हो जहाँ समुद्र आता है, समुद्र में पोर्ट बनता है, उसमें जहाज आते हैं, माल लोडिंग अनलोडिंग होती है, बेच चुकी है गवर्नमेंट। यहाँ तक कि हमारा अहमदाबाद एयरपोर्ट इज प्राइवेटाइज्ड, प्राइवेटाइज्ड है। किसको प्राइवेटाइज है जरा गूगल करके आना। तो दैट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट, क्या है बोलो, रेवेन्यू डेफिसिट। सरकार के पास एक कंपनी है बीएसएनएल, सुना, भारत संचार निगम लिमिटेड। कहने को वह एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से लॉस में है। इसमें लॉस में, उसके एम्प्लॉयज को सैलरी कौन देता है पता है आपको? देती गवर्नमेंट है, लेकिन वो सैलरी पे करने का पैसा कहां से आ रहा है? जियो से। बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क टावर्स बीएसएनएल के खुद के जियो को दे दिए हैं कि भाई हमसे नहीं संभल रहा है, क्योंकि बीएसएनएल का तो 4G भी नहीं है, हमसे 5G सिम में हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये जितने आप नेटवर्क जियो के देख रहे हो लगे हुए, ये बीएसएनएल के थे एक टाइम पे। तो जियो पेज टू बीएसएनएल द रेंट ऑफ द नेटवर्क टावर्स, और उस रेंट से सरकार उस बीएसएनएल के एम्प्लॉय को सैलरी दे रही है। दैट मीन्स एक ना एक दिन बीएसएनएल को कौन खरीदने वाला है? जियो। बहुत जल्दी देखना खबर आ जाएगी, साल 2 साल में। बोलो हाँ या ना? इसको कहते हैं रिडक्शन इन असेट्स। लिखो जल्दी से दोनों पॉइंट, रीजन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट और इम्प्लीकेशन का ये फर्स्ट पॉइंट है, रिडक्शन ऑफ असेट्स। अभी इसके आगे और पॉइंट है, इम्प्लीकेशन में फर्स्ट नंबर डाल के लिखना रिडक्शन इन असेट्स। लिख लीजिए, रीजंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन में पॉइंट नंबर 1, जल्दी से लिख ले फास्ट। The main reason for revenue deficit is excess of government expenditure over the receipts। और सरकार अपने इसी खर्चों को मीट आउट करने के लिए धीरे 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 एयरपोर्ट बेच रही है, फिर किसी दिन बीएसएनएल बेच देगी, फिर पता पड़ा किसी दिन, आपको पता है रेलवे भारत पे जब से चला तब से अब तक लॉस में। डू यू नो, जिस ट्रेन में आप ट्रेवल करते हो वो डिवीजन सरकार का बिगेस्ट लॉस मेकिंग डिवीजन है। डू यू नो दिस? द टिकट विच यू गेट ऑफ रेलवे, जब रिजर्वेशन टिकट आप लेते हो उस पर एक लाइन लिखी होती है। वो बात अलग है कि हम टिकट पे सीट नंबर और कोच के अलावा कुछ देखते ही नहीं है। जैसे एक सीट नहीं, आपने पूरी ट्रेन खरीद ली हो, लेकिन कभी उस टिकट को पढ़ना ढंग से, उस पर लिखा होता है गवर्नमेंट रिकवर्स ओनली 47 या 48% ऑफ इट्स कॉस्ट ऑफ योर जर्नी। अगर गवर्नमेंट उस टिकट से भी, एसी के टिकट से भी अगर 47-48% कॉस्ट ही ले रही है, दैट मीन्स 52% कॉस्ट रेलवे की हर टिकट पर रेलवे खुद इंकर कर रहा है, गवर्नमेंट इंकर कर रही है। दैट मीन्स सरकार का ये खर्चे रोज हो रहे हैं, और अगर रोज हो रहे हैं तो दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, एंड वंस दे इंक्रीज टू अ सब्सटेंशियल लेवल, हो सकता है सरकार रेलवे को बेच दे। कंपनीज को तो रेलवे बहुत प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा, और रेलवे किसी भी कंपनी के लिए खरीदना, दैट मीन्स बिगेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है वो, अगर रेलवे को खरीद ले वो गवर्नमेंट। इसलिए कभी बेचती नहीं गवर्नमेंट। वो बात अलग है एयरपोर्ट बेच रहे हैं, जो एयरपोर्ट रेलवे को, रेलवे से ज्यादा सरकार को कमा के देता है वो तक बेच रहे हैं, मतलब जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है वो तक बेच रहे हैं। तो रेलवे बेचने में कहाँ समय लगेगा, और बोल कौन सकता है किसी के आगे? जिस दिन रेलवे बिक गया 5000 रुपये टिकट हो जाएगा, मैं कह रहा हूं आपका 100 किलोमीटर की जर्नी का, देख लेना। तो इट विल रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज बेच दिए, फिर तुम्हारे 99% किस काम के? फिर तो 32% वाला भी तुम्हारे साथ ही बैठेगा फीस देकर। इसीलिए जो मिडिल क्लास है उनके लिए बहुत जरूरी पढ़ ले, वरना अमीर तो और अमीर ही होगा,
गरीब को सरकार वैसे ही उठा लेगी, क्या देकर? गरीब को क्या देती है सरकार? सब्सिडी। पिसेगा कौन? मिडिल क्लास। कोई डाउट? लिख लिया फर्स्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ असेट्स। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें कल। थैंक यू।